ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज जो बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। ये सारे फैक्ट्स आपको विचार करने पर बाध्य कर देंगे कि भाई क्या सच में ऐसा कोई कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा सोच भी कैसे सकता है जो ये लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, मार्वल के सुपर हीरो पर आधारित सोनी की जो नई फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ, उसमें चाइल्ड म्यूटिलेशन का, यानी बच्चों के गुप्तांगों के साथ में छेड़छाड़ का समर्थन किया गया है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं होगा, है ना? पर सच्चाई यही है। मैंने भी पहली बार जब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर देखा तो मैंने उस बात को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि इतने मतलब छुप कर उन्होंने उस बात को डाला है। पर आज अब जब से वो ट्रेलर रिलीज हुआ है, अमेरिका में इस बात का इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है कि आपको इस पर कई सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस मिल जाएंगे। आप सर्च करके देखिए लोग किस प्रकार से अपनी पीड़ा, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मार्वल ने तो फेज 4 के बाद से ऑलरेडी अपनी जमीन खो दी है, अपना फैन बेस अमेरिका में पूर्ण रूप से खो दिया है। हाँ, कुछ कुछ लोग अभी भी उस प्रोडक्शन हाउस के पपेट बने हुए हैं, वो एक अलग बात है। पर अगर आप सोशल मीडिया को अगर फॉलो करते होंगे तो आप देखिए अमेरिका में मार्वल का किस प्रकार से फेज 4 के बाद से विरोध हो रहा है। और डिज्नी भी पिछले 3-4 वर्षों में एग्जैक्टली सेम उसी मार्ग पर है। और डिज्नी का जो लॉस हुआ है इस वोक प्रोपेगेंडा के कारण, जो वोक प्रोपेगेंडा का उन्होंने सपोर्ट किया है, उस कारण आप पता नहीं भारत में इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। जो डिज्नी का इतना भारी नुकसान हुआ है उसके बाद भी डिज्नी को पिछले कुछ समय में अपने 7,000 कर्मचारियों को निकाल देना पड़ा, उन्हें फायर कर दिया गया। 7,000। केवल यही नहीं, उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये कोई 1-2 मिलियन डॉलर, $50 मिलियन, 100-150 मिलियन का नहीं, $700 मिलियन का हर वर्ष अभी उन्हें टैक्स देना पड़ने वाला है। और ये फ्लोरिडा के जो गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, उन्होंने ये पूरा ऐसा डंडा किया है डिज्नी को। इसके बारे में मैं पूरा अलग से डिज्नी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। पर यहाँ पर मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि डिज्नी के हालात बहुत बुरे हैं। उनकी पिछली कुछ जो वोक प्रोपेगेंडा फिल्में आई है, जैसे कि टॉय स्टोरी की पूरी लेगेसी को, फ्रेंचाइजी को जो उन्होंने बर्बाद कर दिया लाइटईयर जैसी फिल्म बनाकर, उसमें एलजीबीटीक्यू एजेंडा को उन्होंने प्रमोट किया था। उसके बाद उनकी स्ट्रेंज वर्ल्ड आई, उसमें भी एलजीबीटीक्यू एजेंडा को प्रमोट उन्होंने किया था। मुलान भी पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। और आने वाली उनकी जो लिटिल मरमेड है, लाइव एक्शन रीमेक लिटिल मरमेड का, उनकी एनिमेशन का, उसको लेकर तो ऑलरेडी ये तय है कि वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से पिटने वाली है। हर जगह पर आप चेक करिए द लिटिल मरमेड का, हर जगह पर मजाक उठ रहा है। हर प्रकार से उसका ट्रेलर आप देखेंगे तो वो ट्रेलर तक झेला नहीं जा रहा। ये हालात डिज्नी के हैं। तो ये सब देखने के बाद शायद सोनी को लगा होगा कि भाई ये दोनों बर्बाद हो रहे तो मैं पीछे क्यों रहूं। भाई मुझे भी बर्बाद होना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो बर्बादी के रास्ते पर। यही शायद सोनी ने विचार करके उनके जो नया उनका ट्रेलर आया है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, उसमें उन्होंने बहुत ही घोर वामपंथी प्रोपेगेंडाज को, जिन्हें फार लेफ्ट प्रोपेगेंडाज आप कह सकते हैं, ऐसे घोर वामपंथी प्रोपेगेंडाज को अपने इस ट्रेलर में उन्होंने इंक्लूड किया। और इस प्रकार से उन्होंने ऐड किया है कि एक सामान्य मनुष्य ऊपर ऊपर से जब इस ट्रेलर को देखेगा तो वो नोटिस भी नहीं कर पाएगा। मैंने भी नोटिस नहीं किया था। बाद में ये जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इसके बारे में सोशल मीडिया पर हर जगह पर चर्चा हो रही है, विरोध हो रहा है, तब जाकर मुझे इसके बारे में पता चला। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो क्या है। आप अमेरिकन चैनल्स के या यूट्यूबर्स के कुछ ये रिएक्शंस देखिए। But after capitalizing on said success, their sequel seems to be shoehorning a ton of woke stuff, quite frankly. And the most egregious of them all is promoting the mutilation of children through a flag that says protect trans kids. Okay. And as we know, trans kids are about as real as a vegan cat. Okay. They don't make that decision for themselves. And Across the Spider-Verse, and it's receiving backlash for allegedly pushing a woke agenda. This flag basically has sparked controversy for allegedly promoting mutilation of children.
when kids go through the, I guess, process of changing their gender, trans kids are not a real thing, and that promotion of such an idea, it's harmful. Looks like a trans flag, and it says protect trans kids. Okay. I've made this point many times. There's no such thing. It is a very serious one because you have people that are actively acting as if this is something that needs to be normalized. And that is child mutilation. That is doing things to their bodies that is irreversible. When you talk about like double mastectomies, which absolutely is happening to young people, that this is stuff that is irreversible. We should be able to accept that, look, the children should stay away from that. This is not something that needs to be, if they want to make that decision as an adult that these people are taking, they are going after people's children. ये तो केवल कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, ऐसे कई सारे रिएक्शंस वीडियोस जिनमें लोग इस वोक एजेंडा से परेशान हो गए हैं और बच्चों को छोड़ दीजिए, आपको जो करना है करिए, अपने शरीर के साथ जो खिलवाड़ करना है करिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, ये केवल वे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी ये है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में ग्वेन स्टेसी के बेडरूम का एक सीन दिखाया है और उस बेडरूम में प्रोटेक्ट ट्रांस किड्स, एक जो LGBTQ एजेंडा वालों का फ्लैग होता है अतरंगी सा, ऐसा कई सारे कलर वाला, उसमें उसके वो फ्लैग हमें दिख रहा है और उसके ऊपर प्रोटेक्ट ट्रांस किड्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले ही देखिए मैं कह देना चाहता हूँ, ट्रांस किड्स का अर्थ किन्नर समाज नहीं होता। कई भारत में आज भी मैक्सिमम लोगों को ये लगता है अज्ञानतावश कि भाई LGBTQ एजेंडा किन्नर समाज के अधिकारों के लिए लड़ने का कोई एक उनका मुख्य उद्देश्य किन्नर समाज के लिए लड़ना है, ऐसा कई लोगों को आज भी लगता है। पर इस भ्रांति से, इस भ्रम से, इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। मैंने कई बार, इससे पहले भी दसों बार मैंने ये बात कही है और आज फिर से मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को सुखी, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। और किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और ऐसा करके हम कोई उपकार नहीं कर रहे, ये उनका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। ये मैंने कई बार कहा हुआ है। परंतु LGBTQ एजेंडा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना और जेंडर को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करना। उनका एक बहुत ही रेडिकल ऐसा जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, ये दोनों उनके मुख्य उद्देश्य है, सेक्सुअल लिबरेशन और जेंडर एजेंडा। और इसके लिए वे किन्नर समाज को केवल एक ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। और ट्रांसजेंडर या वैसे ट्रांस किड्स जैसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स का उसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति का जन्म बायोलॉजिकली, शारीरिक रूप से पुरुष के रूप में हुआ है तो वो बाद में कहता है कि भाई मैंने स्त्री के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। किसी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है तो वो बाद में कहते हैं कि मैंने पुरुष के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। बाद में वे अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाते हैं या जेंडर अफर्मेशन सर्जरी कहा जाता है, उसमें जेनेटल्स को, गुप्तांगों को रिमूव करना या प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि वो जो एक नेचुरली जो शरीर में जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, प्यूबर्टी यानी जो किशोरावस्था जो आती है 12 से 15 वर्ष, 17, 18 वर्ष के बीच में, वो हार्मोन्स क्रिएट ना हो उसके लिए प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। हार्मोन्स चेंज करने के लिए उनकी पूरी मेडिकेशंस और ड्रग्स दिए जाते हैं, क्योंकि जेंडर चेंज करना ये कोई बच्चों के खेल की बात नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा भयानक ऐसे ये मेडिकेशंस होते हैं, ड्रग्स होते हैं, सर्जरीज होती है और बच्चों को बचपन से ही उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भाई ट्रांस किड्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप जिन्हें किन्नर समाज कह रहे हैं, किन्नर समाज हो या जिन्हें हम मध्यलिंगी, उभयलिंगी या इंटरसेक्स कहा जाता है इंग्लिश में, वो जन्मतः उनका वैसा जन्म हुआ है। और मैंने कई बार कहा है कि भाई किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। परंतु जो बच्चे एक पुरुष लड़के के रूप में जन्म हुआ है, लड़की के रूप में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें जेंडर को लेकर कंफ्यूज करने की क्या आवश्यकता है? उन बच्चों को कम से कम छोड़ दो। पर आज अमेरिका में अगर आप देखेंगे ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है, कुछ 100, 200, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों को उनके ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया गया है। कई सारे बच्चे, कई सारे बड़े लोग अपने जेंडर को चेंज कर रहे हैं, सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं। और भारत में भी आप अगर देखेंगे, मैं कई लोगों को लग रहा हो कि भाई ये तो वेस्ट की प्रॉब्लम है, हमें क्या है, तो भाई अपनी
नींद से जागिए, आंखें खोलिए, गुफा से बाहर निकलिए, क्या हो रहा है आप देखिए। अमेरिका के एक एनिमेटेड फिल्म में एक छोटा सा फ्लैग दिख जाता है केवल, जिस पर प्रोटेक्ट ट्रांस किड्स लिखा जाता है, तो भी पूरे के पूरे जितने भी समझदार अमेरिकन्स हैं वे सामने आते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं भाई हमारे बच्चों को छोड़ दी, कम से कम बोल रहे हैं वो। भारत में कई सारी मेन स्ट्रीम फिल्में, कई सारी मेन स्ट्रीम वेब सीरीज लगातार इसे प्रमोट करती जा रही है, पर फिर भी आलोचना तो छोड़िए, किसी को इससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको कई सारी ऐसी फिल्मों और वेब सीरीज के आगे उदाहरण दूंगा, पर कहने का तात्पर्य यह है कि भाई बच्चों को छोड़ दो। एक बार 18 वर्ष के आप हो जाएं, उसके बाद में आपको जो अपने शरीर के साथ में करना है आप उसके लिए स्वतंत्र है, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप उसके बाद करें, पर बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। आज अमेरिका में बच्चों के छोटे छोटे जो किंडरगार्टन के, जो केजी के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्हें ये सारी बातें बताई जा रही है। ड्रैग स्टोरी अवर नाम से एक पूरा अलग से सेशन इंक्लूड किया गया है इन केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजीज में, ड्रैग स्टोरी अवर। और इसमें क्या किया जाता है, जो बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि भाई ये चित्र विचित्र से कपड़े पहनना, क्रॉस ड्रेसिंग करना, आप जिस जेंडर के हो वो तो आप पर असाइन किया हुआ जेंडर है, आपका रियल जेंडर वो नहीं है, रियल जेंडर तो आपको बाद में पता चलेगा, आप तो अभी क्लोजेट में है। जब आप कमिंग आउट, जो उनका कंसेप्ट है, जब आप उस क्लोजेट को खोलकर बाहर आएंगे तब आपको पता चलेगा आपका असली जेंडर क्या है। जेंडर के अनुसार कपड़े नहीं पहनना है। और रेस्टरूम्स, बाथरूम्स को तक उपयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के केसेस चल रहे हैं। कल को कोई लड़का होता है एडमिशन लेते समय, बाद में वो आकर कहता है कि भाई मैंने अपने आप को एक लड़की के रूप में आइडेंटिफाई किया है और मैं ट्रांस गर्ल हूं आज से। जो पहले लड़का था, एक बिल्कुल स्वस्थ लड़के का शरीर था उसका, वो बाद में आकर कहता है कि मैं आज से ट्रांस गर्ल हूं और मुझे लड़कियों के टॉयलेट में, बाथरूम को यूज करना है। इसको लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट्स में कई सारे केसेस फाइल हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कूल को ही डांट लगाई कि तुमने रोका कैसे उस ट्रांस गर्ल को लड़कियों के बाथरूम में जाने से। ये हो रहा है, ये काल्पनिक बातें नहीं हैं। और इसी कारण से अमेरिका के कई सारे अलग अलग स्टेट्स में एक नया बिल वे पास करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉप द सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिस बिल को ऑफिशियली पेरेंटल राइट्स इन एजुकेशन बिल कहा गया है। अमेरिका के कई सारे अलग अलग स्टेट्स में जो रिपब्लिकन पार्टी के, जो नेशनलिस्ट है, कंजर्वेटिव लोग हैं, लीडर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने इस बिल को पेश किया है अलग अलग स्टेट्स में। उसमें से फ्लोरिडा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। फ्लोरिडा के जो गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, जिनका मैंने पहले भी उल्लेख किया, उन्होंने ऑलरेडी इस बिल पर साइन करके इसको लॉ बना दिया है और पिछले वर्ष से ही ये लॉ वहाँ पर लागू है, जिसके अनुसार पहले इस लॉ में कहा गया था कि तीसरी कक्षा तक के बच्चों के सामने मैं इसके बारे में पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर यहां पर बस ये कह रहा हूं कि तीसरी कक्षा तक के बच्चों के सामने आप सेक्स या सेक्स से जुड़ी हुई कोई बात या LGBTQ एजेंडा से जुड़ी हुई कोई बात नहीं बता सकते। और इस लॉ को वे अभी एक्सपांड करने वाले हैं, यानी हाई स्कूल तक, 12वीं कक्षा तक इसे वो एक्सटेंड करने वाले हैं। तब तक भी आप बच्चों के सामने सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं बोल सकते। और इसके इस पर जो शिक्षा है, जो दंड उन्हें है, जो दंड का प्रावधान है, वो बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है। वो मैं आपको बताऊंगा इस पर पूरा जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर में केवल प्रोटेक्ट द ट्रांस किड्स केवल यही एक वोक एजेंडा नहीं है, उसके साथ ही BLM का यानी ब्लैक लाइव्स मैटर का भी बैज माइल्स मोरेलिस के शरीर पर हम देख सकते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर हमने देखा अभी US इलेक्शन से पहले पिछले, किस प्रकार से ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर अमेरिका को जलाया गया था। अनेक सैकड़ों दुकानों को फोड़ दिया गया, जला दिया गया, तोड़ फोड़ हो गई और वहाँ से सैकड़ों मॉल से, शॉपिंग सेंटर से, दुकानों से वस्तुएं चुरा ली गई। पूरे भयानक आगजनी और दंगे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर लेफ्टिस्टों ने किए थे, वामपंथियों ने किए थे, वोक्स ने किए थे। और इस पूरे ब्लैक लाइव्स मैटर इससे जुड़े हुए कई सारे जो अलग अलग संगठन हैं, उन पर टेररिज्म को स्प्रेड करने के आरोप लगे हुए हैं। और ये केवल इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के उद्देश्य से ही किया गया था, क्योंकि अगर सच में इन्हें ब्लैक लाइव्स की चिंता होती तो जब
अमेरिका में जो एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ने के समय उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी समय बोको हराम ने अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया में और भी कुछ जगह पर सैकड़ों अफ्रीकन्स को, ब्लैक अफ्रीकन्स को खड़े करके लाइन से गोलियों से भुना था, उनकी हत्या की थी। उसी समय की बात है, हाँ, जब ये पूरा ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर चल रहा था एजेंडा। पर उसके ऊपर ये ब्लैक लाइव्स मैटर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, संगठन है, लेफ्टिस्ट है, कभी वो बात नहीं करेंगे, कभी उसका उल्लेख तक वे नहीं करेंगे। तो इन्हें ब्लैक लाइव्स की कितनी चिंता है सभी को पता है। तो ऐसे एजेंडा का भी आप यहाँ पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में प्रमोशन देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा किन्नर समाज को जितना जल्दी हो सके उतना इस LGBTQ एजेंडा से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और ही है। देखिए, मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था, वहाँ पर कमल भाई करके एक साधक थे। वे मेरे गुरुदेव की माता जी की जो समाधि थी, वहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था देखते थे। जितने भी लोग समाधि में दर्शन करने के लिए आते थे, वे उनका पाँव छूकर प्रणाम करते थे। किन्नर समाज से थे वे, और उसमें कभी भी हम कुछ उन्हें सम्मान देकर कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं लगा। भाई, ये हमारा कर्तव्य है, हम सभी को सम्मान दें, सभी सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए, हमारा अधिकार है। पर अगर कोई छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज करे और उनके चाइल्ड म्यूटिलेशन ये और उनके भविष्य को ही आप पूर्ण रूप से एक अंधकारमय रास्ते पर लेकर के जाए, तो भाई इसका तो कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। ये बहुत भयावह है। और इस पर जो बाइडन का क्या कहना है आप ये सुनिए। जब उस जो बाइडन से US प्रेसिडेंट से बात पूछी गई कि भाई ये इन सब बातों का आप क्यों सपोर्ट करें, तो देखिए क्या कहा। It's not like, a kid wakes up one morning and says, I decided I want to become a man or I want to become a woman or I want to change. तो जो बाइडन तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और ऑब्वियसली वे लेफ्टिस्टों के वोक्स के सारे प्रोपेगेंडास को सपोर्ट करते हैं, और उनका कहना है कि भाई कोई अचानक से आकर ये नहीं कहता कि मेरा जेंडर अलग है। पर रियलिटी में यही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उनके लिबरल पेरेंट्स खुद होकर अपने ही बच्चों को जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दे रहे हैं। कोई लड़की अगर कह रही है कि भाई मैं लड़की हूं, मैं गर्ल हूं, फिर भी उसका पिता ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो लड़कों के खेल खेलते हो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, हो सकता है कि तुम मेल हो, तुम लड़की नहीं हो, गर्ल नहीं हो, तुम बॉय हो। ये वहाँ के लिबरल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। इससे भी भयानक अगर आप सोचेंगे तो कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को खुद होकर लेकर के जाकर उनके ये हार्मोन चेंज, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और उनके बालों के कलर को चेंज कर देना, लड़की है तो उसको लड़का बना, ये हो रहा है। Can you tell me, do you feel like a boy, like a girl, like both, or neither? And there's no right answer. He keeps telling me that he's a girl and that he doesn't like boy stuff. So we let him go by the name of Sam, which I like because it could be for a boy or for a girl. I don't know, I think he just wants to be like his big sister. Dad, I told you, I'm a girl. I'm sorry, honey. This is hard to understand. Thank you for sharing that. I would like to ask Sam. So what do you say, Sam? I'm a girl. How long have you known you're a girl? I don't know, but a long time. So when we're talking about you, would you like for us to say he or she? She. और जैसे कि मैंने कहा, भारत में ये समस्या वेस्ट से भी कई ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि भारत में कई सारे राष्ट्रवादी ही अनजाने में कहिए या फिर अपने आप को मॉडर्न या प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए या नासमझी में इस एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। अभी केरला में करीब 3 या 4 वर्ष पहले ही एक आरजे की इसी प्रकार से मृत्यु हो गई सेक्स चेंज ऑपरेशन के दौरान। और जितनी मेरी समझ है, मेरे अनुसार तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि शरीर के साथ खिलवाड़ करना ये कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। इसे हम सामान्य सी कुछ 4-5 दिन तक अगर पैरासीटामोल और कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो उसके भी शरीर पर बहुत भयावह परिणाम होते हैं। एंटीबायोटिक्स के लीवर पर कितने
दुष्परिणाम होते हैं, किडनी पर कैसे दुष्परिणाम होते हैं, और आप तुरंत पता चल जाता है कि शरीर में कुछ गलत चीज़ हमने डाली है। एलोपैथी की दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वगैरह शरीर पर धीरे धीरे वो हमें पता चलते जाते हैं। और वो तो केवल कुछ एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामॉल की बात है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा जेंडर चेंज करने की जो प्रोसीजर है, जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, जेनिटल्स को रिमूव कर देना, जननांगों को रिमूव कर देना, और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, हार्मोन्स को चेंज करना, ये सब करने के बाद भी आप बायोलॉजिकली किसी को पूर्ण रूप से जेंडर उसका चेंज नहीं कर सकते। कोई लड़का है वो लड़की बन जाए तो वो बाद में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, उसमें आप गर्भाशय वो डॉक्टर नहीं वो उसे बना सकते। जो शारीरिक रूप से, नैसर्गिक रूप से ईश्वर ने जैसा हमें शरीर दिया है उसके साथ छेड़छाड़ करना ये गलत ही है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों को बदलकर शरीर को बदलकर फिर हमें सुख मिलेगा, ये सबसे बड़ी नासमझी है। दुनिया में अगर आपको एक गांठ बांध लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको यह कहता हो कि भाई आपकी ये परिस्थिति बदल जाएगी, आपका ये शरीर बदल जाएगा, तब आप सुखी होंगे, तो उससे बड़ी नासमझी की बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। और ऐसे व्यक्ति से हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि परिस्थिति आप चाहे कितनी भी बदल लीजिए, आपको लगे कि भाई आज मैं जहां रह रहा हूं वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स है, ये पड़ोसी का प्रॉब्लम है, घर वालों की चिक है, इसकी चिक है, समाज के लोग ऐसे हैं, मैं यहां से वहां चला जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, वहां से वहां चला जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, तो भाई वहां जाकर भी कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती ही रहने वाली है। कोई पड़ोसी होंगे, कोई आजू बाजू के लोग होंगे, कोई आपको कुछ बोलेगा, टोकेगा। जीवन का नाम ही यही है कि प्रॉब्लम्स, संघर्षों के बीच ही हमें रहना पड़ता है। तो बाहर से जगह बदलने से, परिस्थितियां बदलने से या शरीर बदलने से हम खुश होंगे, ये सबसे बड़ी नासमझी है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे हैं, वहां पर हम अगर अपने मन के विचारों की दिशा को मोड़ना नहीं सीखे तो हम कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। मन की इच्छाओं के, विचारों के गुलाम अगर हम बने रहे तो मन तो भागता ही जाएगा, और आप उसके पीछे भागते जाएंगे तो वो आपको दौड़ाता जाएगा। जीवन भर आप बस इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे और कहीं पर भी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और बाहर की परिस्थितियां बदलने से या शरीर को मैं बदल दूंगा, क्या उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? उसके बाद आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आएगा? उसके बाद क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जीवन जी पाएंगे? उल्टा फार्मा कंपनीज को तो एक मिल गया शिकार, वो तो शिकार की ताक में रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि कई वर्षों के लिए भाई हमारे तो ड्रग्स और मेडिकेशन और ये सारी दवाइयाँ वगैरह वो सेल होते रहेंगे। फार्मा कंपनीज का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, उनका तो फायदा है भाई इसके पीछे। और भारत में जो मैंने कहा ना कि ये बातें कैसे मेन स्ट्रीम में आ गई है, तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ का रिहायशी की इसी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर है, जेंडर को लेकर कंफ्यूज करने को लेकर है। या आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म आई थी, या राजकुमार राव की फिल्म आ चुकी है, माधुरी दीक्षित की द फेम गेम जैसी सीरीज, या फिर मजा माँ जैसी फिल्म। इन सब में LGBTQ एजेंडा को, सेक्सुअल लिबरेशन को, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर जो एक रेडिकल एजेंडा है, इन सब बातों को ही इन सब में प्रमोट किया गया है। और ये मेन स्ट्रीम फिल्में हैं, मेन स्ट्रीम कंटेंट है, बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर बनाया जा रहा है। वेस्ट में कम से कम वहां के मेन स्ट्रीम एक्टर्स इन सब बातों से दूर रहते हैं, और एक फ्लैग भी कहीं पर दिखता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। अपने बच्चों को बचाने को लेकर वे सजग है, बिल्स पास कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। और जो प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म वो ऐसी लगातार बच्चों को बर्बाद करने के लिए फिल्में बना रहा है, लोग उनसे दूर कर रहे हैं अपने बच्चों को। और ये केवल आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ये इनकी कंटेंट की बात नहीं है। आप देख लीजिए सुपर डिलक्स जैसी फिल्म, वामपंथियों की कितनी प्यारी फिल्म है। वामपंथियों को तो ऑर्गेज्म, चरम सुख की प्राप्ति होती है सुपर डिलक्स को देखकर। आप रिव्यूज देख लीजिए सुपर डिलक्स के, उसमें जो अलग अलग सबप्लॉट्स दिखाए हैं ना, आप ध्यान से देखिए उन्हें, कितने भयानक वोक एजेंडास को उसके माध्यम से प्रमोट किया गया। ध्यान से देखिए, समझिए कि वो फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है। उसमें विजय सेतुपति का वाला पार्ट तो याद होगा आपको, क्या बताया उसमें? एक पुरुष है, बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से पुरुष के रूप में उसका जन्म हुआ है, उसका विवाह होता है, उसकी सुंदर पत्नी है, एक हंसता खेलता सुखी परिवार था, उसको एक बेटा होता है, और कुछ समय के बाद में वो घर छोड़कर चला जाता है और अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कर लेता है और लड़की बन जाता है। क्या बायोलॉजिकली पूर्ण रूप से कोई ऐसा लड़की बन सकता है? गर्भाशय आदि या बच्चे को जन्म देना नहीं, पर भाई है फार्मा इंडस्ट्रीज और ये पूरा जेंडर को लेकर जो भी इनका एजेंडा है,
ठीक है, जिसको जो करना है, आप बालिग है, 18 वर्ष के हो गए, जो करना है आप अपने शरीर के साथ कर सकते हैं। पर वहां पर देखिए, जब वो पिता जो पहले पुरुष था, उसका बेटा हुआ है, वो बाद में अपना जेंडर चेंज करके आता है, स्त्री बनकर, साड़ी पहनकर, उसके बाद वो अपने बेटे को ये सारी बातें उसके दिमाग में डालता है। अब ये बात क्यों दिखाई है उन्होंने वहां पर? छोटे बच्चों को इससे क्या मतलब है? आप बालिग हो जाए, 18-20 वर्ष के हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, पर छोटे बच्चों को बताने का सीन क्यों डाला है? क्यों छोटे बच्चों के दिमाग में बातें डालने की बात है? क्योंकि इनका मुख्य टारगेट ही बच्चे हैं। भले ही वो ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म हो, पर उसके माध्यम से अडल्ट्स को, बड़े लोगों को यही बताया गया है कि आपको अपने बच्चों के दिमाग में ये बातें डालनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में बातें डालना कैसे सही है, यही बताया गया है उसके माध्यम से। केवल यही नहीं, पावा कड़ेगल, मैंने अभी कल ही इसका उदाहरण दिया था हमारे एक वीडियो में। उसका एक और शॉर्ट फिल्म उसकी देखिए, एक सत्तार, जिसका जितना मुझे याद है, सत्तार नाम का एक लड़का है, छोटे से गांव की कहानी है, आज से 41 वर्ष पहले के समय में स्थित है। और उस गांव में वो लड़का है, वो किसी दूसरे लड़के से प्रेम करता है। वो पुरुष है और दूसरे किसी पुरुष से प्रेम करता है। हालांकि उसे गे नहीं कहा गया है, उसे अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करके लड़की बनना है, यानी ट्रांस गर्ल उसे बनना है। और इसके लिए वो सतार पैसे जमा कर रहा है। और जिस लड़के से वो प्रेम करता है, बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का उसी की बहन से प्रेम करता है, सतार की बहन से। तो सतार बाद में, जैसा कि ज़्यादातर LGBTQ एजेंडा वाली फिल्मों में होता है, वे LGBTQ कम्युनिटी के कैरेक्टर्स को हमेशा विक्टिम दिखाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए दर्शकों को। तो यहाँ पर सतार भी अपने प्रेम को त्याग कर देता है और अपनी बहन की, उसके साथ में वो शादी करने के लिए उनको अपने जो पैसे सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए उसने जमा किए थे, वो उनको दे देता है और गांव से भगाने में मदद कर देता है अपनी बहन को, और जिससे वो प्रेम करता था जिस लड़के से, उसे। बाद में गांव के लोगों को पता चलता है कि भाई हमारे बच्चों को भगाने में इसने मदद की है, इस सतार ने। तो वो उसको गांव से एक प्रकार से अलग कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। पहले छोटे मोटे काम गांव के लोग उसे देते थे, पर अब पूर्ण रूप से उसको उन्होंने गांव से अलग कर दिया है। फिर वो जितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते थे वहां पर उन्होंने किया है। बाद में उन्होंने दिखाया है कि एक दिन गांव के कुछ गुंडे सतार के पीछे पड़े, उसको अब्यूज़ करने लगे। फिर वो गांव के लोगों के दरवाजे ठकठका रहा है, मदद के लिए गुहार लगा, मदद की मांग कर रहा है सबसे, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर एंडिंग में आकर अपने घर का दरवाज़ा ठकठकाता है, माँ को पुकारता है, पर उसकी दरिंदी, घिनौनी, राक्षसी जैसी माँ दरवाज़ा खोलती नहीं है। लिबरल्स के अनुसार पेरेंट्स तो दरिंदे और राक्षस होते हैं, तो वो दरिंदे स्वभाव वाली माँ दरवाज़ा नहीं खोलती है, और फिर सतार को गांव के वो गुंडे पीट पीट कर मार डालते हैं। अब ये कहानी 40 वर्ष पहले के समय में क्यों स्थित की होगी? आप इसके बारे में कभी सोचा आपने? हाल ही के समय में ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जिसके माध्यम से ये LGBTQ एजेंडा को उनको स्प्रेड करना था। इसके लिए उन्होंने पुराने समय को चुना है, 30, 40, 50, 100 वर्ष पहले के समय को चुना है। इवन नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म सीरीज आई थी, फियर स्ट्रीट नाम से, हॉरर सीरीज है, उसमें भी उन्होंने LGBTQ एजेंडा को डाल दिया था। उसका एक पार्ट तो 16वीं सदी में बेस्ड है, उसमें भी उन्होंने LGBTQ एजेंडा को डाल दिया। ये बातें इसलिए की जाती है ताकि आज की जनरेशन के दिमाग में ये बातें डाली जाए कि भाई 30-40 वर्ष पहले भी लोग ऐसे ही थे। उस समय भी लोग अपने जेंडर को लेकर कंफ्यूज थे। उस समय भी लोग बस सेक्सुअल लिबरेशन के पीछे पागल थे। जबकि सच्चाई ये है कि बस हमारी एक जनरेशन पीछे आप चले जाइए, आज आपकी बस एक जनरेशन पीछे चले जाइए, आपके माता पिता या आपके दादा दादी, नाना नानी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, कितने कितने किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता था। हालांकि लिबरल्स तो इसका भी मजाक उड़ाते हैं। आपने कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा, मेरा बाप या मेरे पिता, मेरे पापा कहते थे कि स्कूल जाने के लिए इतने किलोमीटर जाना पड़ता था मुझे। ऐसा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है और सामने बैठी हुई वो ऑडियंस बेवकूफ़ों की तरह ठहाके लगाकर हंसती है। इसमें हंसने जैसा क्या था? पर इन बातों का मजाक बना दिया गया है। आज की जनरेशन अपने आप को कूल समझती है ना, तो पेरेंट्स के सेक्रीफाइस का, उनके त्याग और बलिदान का आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस ने मजाक उड़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बस एक जनरेशन पीछे चले जाइए, उस समय तक भी, एक जनरेशन पीछे तक भी लोगों का मुख्य उद्देश्य सर्वाइवल था कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, शादी हो जाए तो पत्नी के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए मैं कुछ
एक उन्हें सम्मानित जीवन दे सकूं, सुखी जीवन दे सकूं, उसके लिए मैं कुछ भी करके, मैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी नौकरी मिल जाए, कहीं पर भी कुछ, मैं छोटा ठेला लगा लूं, कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर दूं, कुछ काम शुरू कर दूं, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ये सेक्सुअल लिबरेशन, सेक्स के पीछे पागल होना, ये बस आजकल के एलिट्स के एजेंडा है, क्योंकि भाई बैठे बिठाए सब मिल गया है। हाँ, तो जब खाली मन तो शैतान का घर होता ही है, तो करना, उनका जीवन के सारे प्रॉब्लम्स बस सेक्स से शुरू होते हैं और सेक्स पर ही समाप्त होते हैं। और इसी कारण से फिल्में भी वे वैसे ही बनाते हैं, और अपने इन सारी बातों को जस्टिफाई करने के लिए पुराने समय को भी वो उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपने फिल्मों के माध्यम से। तो पावा कड़ी गर्ल या सुपर डिलक्स का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, और भाई OTT प्लेटफॉर्म्स का तो कंटेंट इन ऐसे कंटेंट से भरा पड़ा है। दोस्तों, अंत में फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा लिबरल्स से, वोक्स से, कि भाई आपको अपने जीवन के साथ जो करना है करिए। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है या पतन की खाई में लेकर के जाना चाहता है। कोई अपने जीवन को पतन की खाई में ले जाकर बर्बाद करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आपको अपने जीवन के साथ जो करना है वो करिए, अपने शरीर के साथ जो खिलवाड़ करना है करिए। बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको कंफ्यूज मत करिए। पर हम देख रहे हैं कि भारत में भी ये बहुत जोर शोर से इन बातों को प्रमोट किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम एक्टर्स को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। आप देख लीजिए, हर वर्ष जो ये प्राइड मार्च वगैरह होते हैं, सबको अधिकार है, वे बिल्कुल कर सकते हैं, पर देखिए उनमें कई सारे युवा, कई सारे बच्चे, उन्हें लगता है कि हमें आज़ादी चाहिए समाज से, सामाजिक बंधनों से, सेक्सुअल लिबरेशन, हमें सेक्स करने की आज़ादी चाहिए, जिसके साथ चाहिए उसके साथ सेक्स करने की आज़ादी चाहिए, हम तो पैनसेक्सुअल है। आपको आश्चर्य होगा, मैं कई सारे देख रहा हूँ बच्चों की इंटरव्यूज़ वगैरह, लड़के लड़कियों के, अपने आप को पैनसेक्सुअल कहने में वे गर्व महसूस करते हैं। पैनसेक्सुअल मतलब मैं किसी के भी साथ सो सकता हूँ, स्त्री के भी साथ, पुरुष के भी साथ, ट्रांसजेंडर के भी साथ, अजेंडर के भी साथ, नॉन बाइनरी जेंडर, 80 प्रकार के जेंडर है। तो पैनसेक्सुअल वो होता है जो किसी भी जेंडर के साथ सो सकता है। ये कहने में अपने आप को वो गर्व अनुभव करते हैं। ये हो रहा है। भारत के ही बच्चे, ये आप बोलते हुए, आप थोड़ा सर्च करिए गूगल, आप थोड़ा फॉलो करिए, पता चलेगा, अपनी आंखें खोलिए। और आप ये मत समझिए कि भाई हमें क्या, क्योंकि हम कोई जंगल में नहीं रहते हैं। आपके बच्चे भी ये सारा कंटेंट देखते हैं, ये सारी बातें वो देखते हैं। और आजकल तो नेटफ्लिक्स पर जो प्ले ग्रुप, छोटे छोटे बच्चों का जो कंटेंट है, 3 से 5 वर्ष के, उनमें तक जेंडर एजेंडा को डाल दिया है। रिडली जोन्स, मैंने पिछली बार ही उदाहरण दिया था नेटफ्लिक्स के शो का, उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो भी बनाया है। तो बच्चों के साथ चर्चा करिए। बाहर से कोई आपके बच्चों के दिमाग में ये बातें डाले, उससे पहले ही आप उनको इतना परिपक्व कर दीजिए कि कोई बाहर से कितना भी उनको भ्रमित करने का प्रयास करे, वे भ्रमित ना हो। उनको पहले से परिपक्व करिए, पहले से समझाइए। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।